কি? मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? तो चलिए आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। सुबह से व्लॉग शुरू नहीं किया था तो सोचा कि शाम का कुछ शेयर कर दूं। बहुत सारा ऑयल दिया है माथे पे। जब भी माथे में ऑयल देती हूँ ना, मुंह काला काला लगता है और कैसा लग रहा है। तो आज बहुत सुबह से बहुत सारा काम किया है, लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं किया। तो शाम को दिखाती हूँ क्या वेदर है और मेरा नींद टूटी है किस वजह से। देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो गया है और कितना अच्छा लगता है ना जब पत्ते में बारिश का बूंदे गिरता है। और अभी भी बारिश गिर रहा है। बिजली चमकने से मेरा नींद टूटा। इतना जोरों से बिजली करके मैं मतलब क्या बताऊँ, मुझे इतना डर लगा कि मैं बिस्तर छोड़ के दौड़ के आ गई। और आप लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ा हवाई भी हुआ है, मतलब जिसको बोलते हैं झड़। जो मेरा जुई फूल है उसका, उस फूलों का कली आ गया है। ये देखिए छोटा छोटा कली आ चुका है। ये देखिए ऊपर एक। तो शाम का मौसम बहुत ही ख़राब है। सोचा था कि थोड़ा पैदल होके आऊँगी, लेकिन और मुझे अब देखिए मेरे जो ये सरसों का पेड़ है, इसमें कितना सारा सरसों पकड़ा है। बहुत सारा सरसों पकड़ा है। माई को और ठंडा हवा दीजिए। तो चलिए, इन पेड़ों को एकदम परमानेंट बिठा दिया है। इसी टब में इसको बिठाया है और अभी शाम को ये वाला दोनों करना है ऊपर जाकर। और मैं फिर से चेंज कर लिया तो आप लोगों को दिखाया नहीं, मुझे याद नहीं है या सुबह से। देखिए मुझे ना इस यहाँ पर बैठने से बहुत ही कमर दर्द हो रहा था। मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगी, मेरे पैर कमर बहुत ही दर्द हुआ था। तो मुझे यहाँ पर सख्त जगह में बैठना अच्छा लगता है,
तो मैं यहाँ पर बैठूँगी, तो इसलिए और वहाँ से बैठ के थोड़ा बाहर भी दिखाई पड़ता है तो अच्छा लगता है। और देखिए बहुत ही सारा पीसेस मुझे मिल गया है और इस सोफे को इधर रख दिया। अभी इतना भी ज़रूरत नहीं है, कौन आता है हमारे घर में। तो यहाँ पर मेरा किचन का सामान है, तो चलिए थोड़ा नीचे जाती हूँ। इतना जोरों से ना बिजली चमके पूरा घर हिल गया। इतना डर लगा मुझे, और मेरे पैर में बहुत ही दर्द है। आप लोगों को कैसे बताऊं कि मैं पैर मूंद नहीं सकती, एक एक पैर करके नीचे आ रही हूँ। কি জোরে যতটা ছিটলো। ये कौन लगता है? दोपहर में मैं वो कल का चावल था फिर इसके अंदर वही खाया, क्योंकि कल मैं रात को ज़्यादा नहीं खाया था, तो इसमें थोड़ा चावल था पानी वाला, वो खा लिया था। ओह, और ये वाला खाया नहीं, क्योंकि मालूम नहीं, मैं खाती हूँ। आज दोपहर में ये मेथी साग बड़ा बनाया था मैंने, जो दाल रह गया था मिक्सर में पीस के मेथी साग ग्रेट करके, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। मुझे थोड़ा बात करना है आप लोगों से। मालूम नहीं, मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आता है, ये बात तो मुझे मालूम है, और मालूम नहीं आप लोग समझ पाएंगे या नहीं। फिर भी आप लोगों से बोल देती हूँ कि मुझे ज़्यादा ही पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, तो आप लोग जो कमेंट करते हो तो मुझे थोड़ा समझ कम आता है, लेकिन जो भी मैं जो समझती हूँ तो वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो गलती तो सबसे होती है, गलती देखिए मैं इतना क्या बताऊँ, इतना सोचा नहीं था। आदित्य खाने के लिए बैठ रहे थे, तो हम लोग सलाद खाते हैं, तो ऐसे ही हम लोग खाने के लिए बैठ गए। तो बचपन से थोड़ा बहुत बोल देती हूँ मैं आप लोगों को। हमारे मतलब सिर्फ हमारे बारे में मैं बोल रही हूँ, किसी और के बारे में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हम जो देखा, हम जो सीखा, हम जो किया, सो वही बोल रही हूँ। तो मेरा जहाँ जन्म हुआ था वहाँ भी कान्हा जी
घर में था। तो लेकिन हम लोग बचपन से ही मछली खाते हैं। और क्या बताऊँ, भगवान है, भगवान के घर, भगवान के बर्तन, भगवान के पानी, हमारे ये सब अलग हैं, ठीक है? तो हम नहा धो के जब चाहे पूजा करते हैं। हम यही सीखा है बचपन से। मेरा आँख खुले तो देखा कान्हा जी है हमारे घर में, मम्मी-पापा के घर में। और हम मछली भी खाते हैं। और सैटरडे करके हम वेज खाते थे। तो बस अभी ये मेरा शादी हो गया, तो मेरा पति का जो एस्ट्रोलॉजर मैंने हाथों के रेखा के अनुसार, तो मेरा पति थर्सडे मानता है, बृहस्पतिवार। तो हम बृहस्पतिवार धो के अच्छे से वेज वेज खाते थे, या बाहर भी जाते थे वेज खाते थे। तो ऐसे ही चल रहा था। तो फिर शादी के बाद मैं, जो मेरा गुरु अंकल जी, उनका शुक्रवार तो हमने लिया था, तो शुक्रवार भी वेज खाते हैं। तो हो गया हमारे माथे पे 3 वेज वाला दिन, जैसे थर्सडे, शुक्रवार, सैटरडे। तो हम लोग वेज खाते हैं। लेकिन थर्सडे जब बाहर जाते थे तब नॉन वेज भी खाते थे, लेकिन घर में वेज नहीं खाते थे। और शादी ब्याह में जब जाते थे, शुक्र शनिवार वेज खाते थे, थर्सडे नहीं खाते थे। थर्सडे नॉन वेज खा लेते थे, क्योंकि वो हाथों का रेखा के लिए होता था, एस्ट्रोलॉजर के बोलने से। तो अभी मेरा शादी हो गया 24 साल। तो 2000 में शादी हुआ, अभी 24 में मैं, मेरा शादी का डेट पड़ी है, 23 कंप्लीट कर लिया है मैंने। तो 24 साल 23 साल तक मैं ऐसे ही कर रही थी। तो ऐसा ही आप लोगों ने मेरा ब्लॉग, आप पहले वाला जो ब्लॉग देखेंगे उसमें मैं मछली मांस सब खा रही हूँ। लेकिन कुछ दिनों से आप लोगों को बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं बताया, बंगाली चैनल में ज़्यादा बताया, क्योंकि बंगाली मुझे बहुत बचपन से आता है, हम बंगाली है, तो हिंदी बोलना मुझे थोड़ा तकलीफ़ होता है, लेकिन कोशिश मैं करती हूँ। इस बात का तो मैं अपना ही क्या बताऊँ, तो कोशिश करके मैं हिंदी ब्लॉग भी खोली हूँ। तो चलिए आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, अदिति आया था, मटन का मटन किया था, मैं मटन भी खाया उस दिन। फिर उसके अदिति आने के दिन, थर्सडे अदिति आए थे, तो उस दिन थोड़ा मेरा तकलीफ़ ख़राब हुआ था। तो मैं घर में मेरा पति को बोला था कि मेरा तबीयत ख़राब लग रहा है, तो मुझे थोड़ा हेल्प कर दो। तो मुझे कोई हेल्प नहीं मिला। फिर मेरा तकलीफ़ बढ़ गया और मेरा दिमाग बहुत ही गर्म हो चुका था। तो और भगवान के घर भी बहुत ही कचरा था, तो वहाँ जाके भी थोड़ा साफ-सफाई किया था, तो थोड़ा बात बोल दिया था मैं। अपने आप ही मैं बोल रहा था। मेरा बेटा जानता है कि मैं किसी को नहीं बोला था। मेरा भाग का ही दोष दे रहा था। तो जो भी हो, मेरा पति को बुरा लगा और मेरा पति वो पकड़ के बैठ गए। तो फिर ऐसे ही चल रहा था, अदिति आया। अदिति जब इस घर में था, मैं रह रही थी इस घर में, तो अदिति आए थे, तो वो बैठ नहीं रहे थे, उसके पापा के घर ही बैठ रहे थे। और अदिति आके संडे उसको मटन लेके दिया, फिर उसको पका के दिया, वो लेके गए, सब कुछ ठीक था। तब मटन लेके आए। और उससे पहले मैं एक दिन, हम लोग आदित्य बोल ही दिया था उसके पापा को कि पापा मम्मी मटन नहीं खा सकता है, क्योंकि मम्मी का तबीयत खराब लगता है मटन खाने से, तो थोड़ा उनके लिए मछली भी लेके आओ। तो उस दिन नहीं लेके आए। मुझे कुछ क्या बोलते हैं, बुरा नहीं लगा, क्योंकि अदिति जाने वाले थे, उसका मटन पका के फिर मैं उसको छोड़ने गई। फिर स्टेशन में दौड़ दौड़ के मैं उसको गाड़ी में चढ़ाया। मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुआ, वो सब तकलीफ़ तो आप लोगों को दिखा नहीं पाई। और मुझे बहुत ही में तकलीफ़ हो रहा था जब अदिति को छोड़ने गई थी स्टेशन दौड़ के। तो जो भी हो, और बस ऐसे ही चल रहा था। तो आके देखा वो दोनों खाने बैठे, तो फिर मैं भी बैठ गई हूँ, मैं भी ले लिया है, तो ले ली थी, तो खाना खा लिया। तो संडे गया, मंडे गया, ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, फिर थर्सडे भी आ गया। फिर अदिति के पापा सिर्फ सब्जी लेके आ रहे थे, बाजार नहीं कर रहे थे, जैसे कि मांस मछली कुछ नहीं लेके आ रहे थे। तो ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था। फिर आ गया था मेरा फिर दूसरे हफ्ते आ गया था मेरा एनिवर्सरी। से फिर मेरा तबीयत ख़राब हुआ था। लोगों ने देखा था कि मेरा तबीयत ख़राब है। आदित्य बोले थे कि संडे को पापा मम्मी का तबीयत ख़राब है, छोड़ दो, हम लोग कुछ खरीद के खा लेंगे। तो उस दिन बाज़ार मैंने नहीं मैं कुछ भी नहीं बोली थी कि मेरा तबीयत ख़राब है, तुम बाज़ार मत जाओगे। आदित्य ऐसे ही मुझे देख रहा था कि मम्मी का तबीयत ख़राब है, तो आदित्य को मैंने बोला था कि तुझे
कौन बोलने बोला कि मेरा तबीयत खराब है, तो खाएगा क्या? खाना तो पका रही हूँ, सब्जी तो पका रही हूँ, तो मछली लेके आएगा तो क्या मैं पका नहीं सकती थी? मछली तेरे लिए मांस लेके आएगा तो मैं पका नहीं सकती थी? तो मेरा जो ब्लॉग चैनल है उसमें रेसिपी भी ये ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ क्या दिखाऊँ घर का, तो खाना भी पका के थोड़ा दिखा देती थी, तो मेरा ब्लॉग चल रहा था, चल जा रहा था। तो बहुत कुछ सोचना पड़ रहा था मुझे, तो बस ऐसे ही चल रहा था। तो अ, फिर सरस्वती पूजा गए थे, तो मैं अकेले चली गई थी। तो अगले साल भी मैं सरस्वती पूजा में मैंने उनको बोला था कि थोड़ा फुचका खिलाने के लिए ले चलो ना, तो वो घर से नहीं गए थे। तो घर से तो जाता है, घर से तो 2 3 4 5 घंटा जाता है छुट्टी रहने पर, लेकिन मुझे नहीं लेके गए थे। तो अगले साल इसलिए बुरा लग गया था, तो बात बंद कर दिया उन्होंने भी। क्या बताऊँ। और फिर सब कुछ ठीक चल रहा था, हमने भी देखा, क्योंकि मैं सब कुछ शेयर किया आप लोगों के साथ, हम लोग कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे रहते हैं। फिर संडे मंडे भजन नहीं किया। फिर ट्यूसडे आदित्य को बोला कि बाहर से खाना लेके आओ, बिरयानी लेके आओ। तो मैंने बोला तुम लोग खाओ, मुझे खाना नहीं है। तब आदित्य का भी शरीर खराब था, तब आदित्य बोला नहीं पापा मेरा भी तबीयत खराब है, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, तो तुम्हें खाना है तो तुम लेके आके खाओ, किसी को माना नहीं है। तो ऐसे ही फिर वेडनेसडे आया, आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने साड़ी पहना, चूड़ीदार पहना, सुबह नाइटी पहना। फिर आदित्य के साथ बाहर घूमने मियाँ मोड़ गया, मियाँ मोड़ से थोड़ा बहुत उसको खाने के लिए फास्ट फूड खरीद के दिया, घर में लेके आई हूँ। तो उस दिन सच में दिल से मुझे मानना था कि मेरा पति आज बाजार करेगा, सुबह उठ के अच्छा वाला खाना लेके आएगा, माछ मछली जो भी हो। फिर मैं उसको पका के फिर उसको पका के मैं थाली परोसूंगी, मेरे पति को खिलाऊंगी। मैं बस बहुत कुछ सोचा था। तो तो वो तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक नहीं हो पाया। तो फिर रात को भी वो कुछ खाने के लिए लेके नहीं आए, कुछ मिठाई कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लेके आए। फिर वेडनेसडे भी चला गया। फिर मुझे बहुत बुरा लगा। आप लोग तो बोलते हैं ना अपमान बोल के कुछ है, तो मुझे लगा, मुझे सच में लगा कि मुझे बहुत ही बड़ा अपमान किया गया है। मैं इतना कुछ करती हूँ इन लोगों के लिए, और मेरे लिए एक दिन खुशी का नहीं दे सकता। तो जैसा ही होता है घर में, मेरा बहुत ही गुस्सा आ गया। फिर थर्सडे गया, वेडनेसडे गया, सैटरडे गया, संडे उनका मीटिंग था, और सुबह से चले गए। फिर बाजार नहीं किया, हर जहाँ गए थे वो माछ मछली खाना, सुबह से नाश्ता, शाम को नाश्ता सब खा रहे थे, और मैं मेरा बेटा घर में। फिर फिर क्या, फिर फिर मंडे मैं सोच के बाद में बता सकती हूँ। आप लोगों को शायद मालूम होगा किस दिन मैंने बोली थी कि हमारे साथ झमेला हुआ है, तो जो भी हो। तो मैंने बोला कि मैं अच्छे से बोला कि इस फोन में नहीं बोला तो बंगाली में बोला कि मैं आज से अंडे माछ मछली मांस नहीं खाऊंगी, लेकिन प्याज लहसुन देखिए कितना अलग पका सकूंगी, क्योंकि एक ही घर में 2 जगह मुझे काम करना, वो भी मुझे शरीर में तकलीफ हो रहा है। तो यहाँ पकाऊंगी तो लड़का
कभी कभार तो दाल प्याज लहसुन से करूँगी तो वो भी नहीं खाऊंगी। फिर उसको भी अलग से पकाऊंगी। बहुत ही क्या बोलते हैं, संसार में बहुत ही एक अलग होगा। और उन लोगों को मछली पका के दूंगी तो मैं थोड़ा आलू या कुछ भी एक सब्जी बनाऊंगी उससे खा लूँगी, यही सोचा कि। और जब झमेला हो रहा था, जब लड़ाई हो रहा था, तब पति ने बोला कि तू थक जो ऐसा बोल रहे थे तो इसलिए तू तेरा मछली खाना मैं बंद किया। हाँ सच में, मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैं बेटा बेटी की कसम खा के कहती हूँ, ऐसा बोला। मैंने बोला कि तुम हमारे खाना बंद किया तो तुम भी खाना बंद कर सकते थे, तुम मटन क्यों लेके आए संडे? तुम बेटी बेटे के सामने अच्छे रहते हो और मुझे तकलीफ देते हो। तो चलो तुम्हें इतना तकलीफ है मुझे मेरा मछली खाना, तो मैं आज से और मछली नहीं खाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ और ऐसा ही चल रहा है। मैं तब से अभी तक मछली नहीं खाई हूँ, अंडा नहीं खाई हूँ। मेरा भगवान जानता है, मेरा कान्हा जी जानता है। मैं आदित्य को पका के दे रही हूँ, मैं मछली लेके आके उसके पापा को पका के दे रही हूँ, उसको पका के दे रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी बचपन से खा के बड़ा हुआ है। और क्यों ना, हम लोग खा के इतना बड़ा हुआ है, तब अभी उसको छोड़वा दूंगी तो वो बोलेगा कि मुझे वो सब पसंद है। जब जिसको मन करेगा मेरे तरह अपने से ही छोड़ देना, मैं किसी को जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं छुड़वाऊंगी। तो अदिति के पापा भी अंडे खरीद के लेके आके भुजी बना के खा रहे थे, तो सिर्फ मैं ऐसे ही बोला, मुझे मालूम नहीं क्या बोला, क्या आप लोगों ने सोचा। और मछली पकाने के बाद मैंने बोला, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं आज मेरा तो 23 साल शादी हुआ और उससे और 14-15 साल सोचिए मैं ऐसे ही खा के बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे मुंह में तो वो बात एक दिन में गायब नहीं हो सकता है ना, कि हम लोग ऐसे खाते हैं, ऐसे पकाते हैं, ऐसे करके पकाऊंगी तो खाने में टेस्ट होगा, ऐसा तो मैं बोलूँगी पकाने में। लेकिन मैं खा रही हूँ कि नहीं ये आप लोगों को दिखना चाहिए। और मैं जब खाती हूँ तब ऐसा नहीं कि मैं हर रोज़ ब्लॉग करती थी कि हर खाने को दिखा रही हूँ, क्या खा रही हूँ क्या, ऐसा भी कुछ ब्लॉग नहीं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जब मेरा मन जो चाहा वही शेयर किया। तो मैं खा रही हूँ या ना खा रही हूँ वो मेरे दिल में है, मैं जानती हूँ। तो बस। और आप लोग प्याज अनियन का बात कर रहे हैं, तो मैं कभी नहीं बताया कि मैं प्याज अनियन छोड़ रही हूँ। तो ऐसा कैसे, मैं बाहर जब जाऊँगी एक ब्रेड पकौड़ा खाऊंगी तो उसके अंदर भी प्याज लहसुन रहेगा, मैं सिंघाड़ा खाऊंगी उसके अंदर भी प्याज लहसुन रहेगा। हर वक्त तो मैं भेज खरीद के खा नहीं सकती, जहाँ जाऊँगी हाँ वहाँ भेज ही मिल जाएगा। और यह हमारा जो तेलंगी मंदिर है वहाँ पर भी जो चाने देता है भगवान को, चावल चढ़ाता है, वह उसमें भी प्याज लहसुन मिला के चढ़ाता है। तो मैं वो सब कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं कैसी थी, कैसे मैं मेरा सोच को बदल रही हूँ, यही है। और मैं डेली ब्लॉग करती हूँ। ब्लॉग में डेली ब्लॉग में जो भी होता है मैं वो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा डेली ब्लॉग कैसे आप लोग मानेंगे। और मैं बहुत कुछ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा काम करती हूँ, मेरा घर में काम वाली नहीं है, मैं नीचे से ऊपर तक सारा काम मैं अकेले हाथों में करती हूँ। तो बहुत कुछ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन भी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें भी पेसेस नहीं। अभी देखिए ना, बार बार वो दिखा रहा है कि तुम्हारे पेसेस ख़त्म हो चुका है। तो चलिए, आप लोगों का सवाल तो बहुत है, बोलते भी है मुझे इतना कुछ क्या बोलते हैं, स्पेलिंग ना मुझे पढ़ना ज़्यादा नहीं आता है ना। तो हमारा जो बंगाली स्पेलिंग है वो अलग है हिंदी में, और आप लोगों का हिंदी स्पेलिंग अलग है, तो मुझे थोड़ा तकलीफ होता है। कुछ गलत किया तो माफ़ कर देना। और हाँ, ये बात गलत हो गया है कल कि हमने ठाकुर घर से जो वो जो काजू किशमिश लेके आके बनाया भेज, लेकिन फिर आदित्य अंडा और प्याज खाया। तो देखिए, मेरा तो दिमाग से सच में निकल गया था। और कल थर्सडे था, आदित्य प्याज खाएगा, मुझे हो गया, कैसे गलती हो गया। तो देखिए, आज मैं एक बात और भी बता रही हूँ कि मैं तो मछली खाने वाला और कान्हा जी को पूछने वाला हूँ। तो एक झटके में तो मैं ये सब कुछ भूल नहीं सकती, है ना। और एक बात तो सच है कि कोशिश करूँगी पूरी तरह से छोड़ने की। और एक ही घर में पका रही हूँ, तो देखिए, एक ही खुंती से भी खाना पकाना हो सकता है, हर वक्त तो मुझे याद नहीं रहेगा। और अभी मैं
ऐसा करूँगी तो मेरे लिए दूसरों को भी तकलीफ होगा, क्योंकि मैं जब मेरा जब शरीर में तकलीफ होगा तो बाहर से खाना लेके आएंगे देंगे, तो मुझे तो खा के जिंदा रहना है ना। मैं कैसे बताऊंगी कि मेरे लिए अलग से तुम कुक मौसी रखो, उनको बोलो कि मैं भेज खाऊंगी, अलग से धो पगला के भेज पका के दो। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो मेरा तो कोई अर्निंग नहीं है, मेरा तो कोई अपना कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी, है ना। तो अभी हाँ, सच में रूठी हूँ। खाने के मामले में मुझे तकलीफ दिया है और वो भी मुझे उंगली उठा के बोला है, तो बस ये तकलीफ कब जाएगा देखती हूँ। जाएगा तो ज़रूर खा लूँगी, और नहीं जाएगा तो ऐसे ही चलेगा। कुछ और कुछ बात नहीं है, और कुछ भी बात नहीं है। थोड़ा पति दिल को दुखाया है, दिल दुख गया है, तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा है नॉर्मली सा। आप लोग ज़्यादा सोचिए मत, मेरे लिए अच्छा ना लगे तो मत देखिए, अच्छा ना लगे तो मत बोलिए, लेकिन तकलीफ मैं किसी को नहीं देना चाहती हूँ। कोई दे वो भी मैं सही नहीं कर पाऊँगी, तो बस ऐसे। तो चलिए आज के लिए रखती हूँ। आज शाम को ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि खाना तो है, और अभी नीचे थोड़ा धूप दे देती हूँ, फिर ऊपर जाके धूप दे के आदित्य को बुला लेंगी। तो चलिए बाद में मिलती हूँ, और नहीं आज नहीं, और कल एक नई ब्लॉग लेके आ जाऊँगी। कोशिश करूँगी सुबह से शुरू करने के लिए। और आप लोग बंगाली थोड़ा बहुत समझते हैं तो मंजूरी ब्लॉग चैनल में जाके देखना, और अच्छा लगेगा शायद। मालूम नहीं है को क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं तो सच में नॉर्मली ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन मेरे सामने इतना परिस्थिति कठिन हो रहा है या भगवान कर रहा है मुझे मालूम नहीं। तो बस तकलीफ़ में हूँ। कोशिश कर रही हूँ तकलीफ़ को दूर करने के लिए, लड़ाई तो कर रही हूँ आगे लिए। बस आप लोग साथ रहिए, और कुछ नहीं बोलना है मुझे। चलिए बाय।